Welcome to the UPSC Katta by the Brain Trainer. This is my series of NCERT चैम्पियन. इस सीरीज़ में क्या होता है कि NCERT तो पढ़नी है, लेकिन वो NCERT कैसे पढ़ते हैं, कौन सी पढ़े, कौन सी स्किप करे, ये सब मैं बताता हूँ इन वेरी शॉर्ट. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत बोर हो जाते हैं क्योंकि हर एक NCERT को वो इतना डिटेल में बताते हैं कि जो मेन पर्पज़ है कि कौन सी NCERT पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, ये पर्पज़ शायद फुलफ़िल नहीं हो पाता. सो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाया है कि मैं इन वेरी शॉर्ट 2 या 3 मिनट में ये बता पाऊँ कि कौन सी NCERT कौन से टॉपिक के लिए पढ़नी चाहिए, कौन सी स्किप करनी चाहिए. बस दैट्स इट. ठीक है. सो ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटी के NCERT को कवर कर लिया है, कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, इसे कवर कर लिया है. आज जो देखने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू जोग्राफी की कौन सी NCERT कौन से पार्ट के लिए पढ़नी चाहिए. ठीक है. सो देखते हैं. 6-7 जोग्राफी की NCERT 6 to 12 तो आपको पढ़नी है. पॉलिटी के जैसे आप 6-7 स्किप करके या हिस्ट्री की तरह 6-7 स्किप करके सीधा 8 से नहीं चालू कर सकते. जोग्राफी की 6 to 12 की अगर आप NCERT पढ़ लेते हो तो शायद आपको कोई स्टैंडर्ड बुक रेफ़र नहीं करना पड़े. आप अगर मृणाल सर के वीडियोस भी उसके बाद देख लेते हो सो आपका जोग्राफी विल बी कम्प्लीटेड. सो NCERT बहुत मैटर करती है, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू जोग्राफी. तो जोग्राफी की 6 to 12 की NCERT तो पढ़नी है. नो चांस ऑफ स्किपिंग एनी NCERT. ठीक है. सो पहले देख लेते हैं 6th, 7th एंड 8th की NCERT. 6th, 7th एंड 8th की NCERT आपको एक जनरल जोग्राफी की आइडिया दे देगी. मतलब व्हाट इज जोग्राफी, व्हाट इज़ फिजिकल जोग्राफी, व्हाट इज एनवायरमेंटल जोग्राफी, क्लाइमेट क्या है, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस वर्ल्ड में कौन से होते हैं, ये सब आपको आइडिया आ जाएगा इन 6th, 7th, 8th एट वेरी बेसिक लेवल. 9th एंड 10th को आपको वही पार्ट रहेगा बट रिलेटेड टू इंडिया. ठीक है. सो मतलब 6th, 7th, 8th में आपने जो सीखा है आप 9th, 10th में शायद वही सीखोगे, लेकिन स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन वो इंडिया रहेगा. ठीक है. उसके बाद आप आओगे 11th एंड 12th की जोग्राफी पे. दोनों के दो पार्ट्स है. 11th के 2 बुक्स है, 12th के 2 बुक्स है. तो 11th के पहले बुक में आप सीखोगे फिजिकल जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड या फिर फिजिकल जोग्राफी जो जनरली एग्जिस्ट करती है. सो दैट यू विल गेट इन 11th का टेक्स्ट बुक पार्ट 1 में. पार्ट 2 में आप देखोगे कि सेम पार्ट बट रिलेटेड टू इंडिया. ठीक है. सो इंडियन फिजिकल जोग्राफी इन 11th के सेकेंड पार्ट में. ठीक है. सो 12th में जब भी आप जाओगे, मतलब 12th का NCERT जब भी पढ़ना चालू करोगे, सो 12th का आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा ह्यूमन जोग्राफी के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे, जैसे कि पॉपुलेशन, सेंसस, पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत सारी ह्यूमन जोग्राफी की टर्म्स आपको पढ़ने मिलेगी. एंड सेम 12th के पार्ट 2 में इंडियन जोग्राफी रहेगा, मतलब ह्यूमन जोग्राफी बट रिलेटेड टू इंडिया. ऐसा होगा. बहुत सिंपल पैटर्न है, आपको एक भी NCERT स्किप नहीं करनी है. शायद आपको कोई ऐसा बोल सकता है कि 6 to 10 की जोग्राफी की NCERT स्किप कर दो या और फिर 11th, 12th पढ़ो या फिर जीसी लियोंग पढ़ो तो वहाँ से बेसिक कवर हो जाएगा. जीसी लियोंग सबको समझ में नहीं आता है. मैंने जब जीसी लियोंग पहली बार पढ़ने लिया था, ट्रस्ट मी, जीसी लियोंग ऑक्सफोर्ड का बुक है, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, नहीं समझ में आया था मुझे भी. जब थोड़ा सा जोग्राफी पे होल्ड आया, जब मेरा NCERT पे होल्ड आया, तभी मैंने जीसी लियोंग पढ़ना चालू किया. लेकिन तब मुझे समझ में आ गया था कि जीसी लियोंग का कुछ यूज़ नहीं है जब आपका NCERT कवर हो गया है. जीसी लियोंग का कुछ पार्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो NCERT में वाइडली कवर नहीं किया गया, तो शायद आप वो जीसी लियोंग से पढ़ सकते हो. बट एज फार एज बेसिक जोग्राफी कंसर्न जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आपका एक बड़ा चंक है, वो आपका NCERT से कवर अप हो जाएगा. तो जीसी लियोंग का एक सिलेक्टिव पार्ट वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं. लेकिन तब तक के लिए 6 to 12 की NCERT आप पढ़ो जोग्राफी की. थोड़ा सा आपका होल्ड आ जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, मेंस के, प्रीलिम्स के. डेली एक आंसर लिखो. जोग्राफी पे अच्छा होल्ड आ जाएगा. जोग्राफी कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है. व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल थोड़ा सा टफ है, बट GS के लिए इट्स नॉट अ वेरी टफ सब्जेक्ट. सो यू कैन स्टडी जोग्राफी ऑन योर ओन. आपको शायद मृणाल सर के वीडियोस देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन देख लेते हो, बहुत अच्छी बात है. सो दिस वॉज द NCERT लिस्ट फॉर जोग्राफी एंड अ बेसिक गाइडेंस ऑल्सो. सो प्लीज़ जाके द ब्रेन ट्रेनर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरे
यूपीएससी कट्टा इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए. दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू जॉइन कोचिंग्स. ठीक है, चलो, थैंक यू.